के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार संजय कुमार झा अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान दरभंगा के सोभन में दरभंगा एम्स के लिए चिन्हित भूमि का जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया और क्षेत्र की बाढ़ एवं जल जमाव से सुरक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी भी मौजूद थे। तत्पश्चात मंत्री द्वारा दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ पर स्थित जटमलपुर में शांतिधार स्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही मौके पर उपस्थित अभियंतागण को शांतिधार से लगभग एम्स तक के पूरे इलाके की बाढ़ से सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक उपाय करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिया। वहीं मंत्री द्वारा निरीक्षण स्थल पर उपस्थित क्षेत्र के वरिष्ठ एवं गणमान्य जनों से बात कर उनका फीडबैक भी लिया गया। इसके साथ ही मंत्री द्वारा हनुमान नगर प्रखंड में जल संसाधन विभाग के विभिन्न कटाव निरोधक योजनाओं का कार्यारंभ किया, जिसमें बागमती नदी के बाएं तट पर हसनपुर ग्राम के समीप कटाव निरोधक कार्य, डगरौल गांव के समीप कटाव निरोधक कार्य, उछौली पूर्वी ग्राम के समीप कटाव निरोधक कार्य एवं हनुमान नगर के थलवाड़ा के समीप कटाव निरोधक कार्य शामिल है। तत्पश्चात मंत्री द्वारा थलवाड़ा ग्राम में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन सब जगहों पर कटाव निरोधक कार्य हो जाने से आगामी बाढ़ के दौरान आसपास के गांवों को भी बाढ़ से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी, जिले के जनप्रतिनिधिगण के अलावा क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति के साथ साथ मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण, जल निस्तर, जल संसाधन विभाग समस्तीपुर अन्य अभियंतागण उपस्थित। जल संसाधन मंत्री संजय झा को DMCH के डॉक्टरों द्वारा पाग माला से स्वागत किया गया। मंत्री संजय झा ने कहा कि सोभन में ही बनेगा एम्स। बिहार सरकार ने 150 एकड़ भूमि किया है चिन्हित। दरभंगा में बनने वाले एम्स अब DMCH अस्पताल परिसर के बदले दरभंगा शहर से दूर सोभन बाईपास रोड में बनेगा। सरकार के इस फैसले से DMCH के डॉक्टरों में खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं DMCH के डॉक्टरों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग चादर देकर मंत्री को सम्मानित किया। मंत्री संजय झा के सामने अपने विचार प्रकट किए। कहा कि यहाँ के ज्यादातर नए पुराने लगभग सभी डॉक्टर को लगता था कि DMCH परिसर की जमीन एम्स को देने के बाद DMCH का अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने जब अपना फैसला बदला तो अब फिर से DMCH का अस्तित्व तो बच जाने का भरोसा हो गया है। वही दूसरी ओर मां सीता की जन्मभूमि भी है। इस धरती पर आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। स्वागत में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। खड़े हैं स्वागत पटना। पटना का एम्स PMCH में तो नहीं बना। PMCH अलग है और एम्स अलग है। देश में कोई भी एम्स मुझे लगता है किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं बना, हमेशा ग्रीनफील्ड एरिया में बना है, सेपरेट बना है। अगर दिल्ली में एम्स है तो सफदरजंग बगल में। कहीं भी नया एम्स भी बना है तो बिल्कुल नए जगह पर बना है जाकर। ये हम लोगों की भावना थी। दूसरा, एम्स कहां बने, मैं ऑन रिकॉर्ड हमेशा बोलता रहा हूं कि ये बिहार सरकार को केंद्र ने दिया, बिहार को दिया एम्स। लेकिन ये एम्स कहां बनेगा, ये बिहार के मुख्यमंत्री, डिमांड बहुत जगह से था, सच है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि पटना के बाद अगर सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है और सबसे स्ट्रॉन्ग एलुमनाई किसी का है तो वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का है, या पटना के बराबर है ये। मैं जरूर प्रॉमिस किया था कि किसी भी हाल में DMCH बचेगा और DMCH को बचाएंगे उससे। और मुझे याद है कि हम लोगों का बाय इलेक्शन था कुशेश्वर स्थान का, और मैं उस चुनाव में इन्वॉल्व था पार्टी के तरफ से। उसका रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में आया था और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ कुशेश्वर स्थान रिजल्ट के बाद गया था, जिस दिन की चर्चा आप कर रहे हैं। यह था कि चुनाव जब हो जाएगा तो एक बार हम लोग जाएंगे धन्यवाद देने लोगों को वहां। हम लोग वहां गए और यही वापस लैंड किए थे, सामने में जो ग्राउंड है आपका। और ये सारा 50 एकड़ कुशेश्वर स्थान से पूरे
और यहाँ लैंड किए उसी बीच में 50 एकड़ तय हो गया कि नहीं, उनको भी लगा कि नहीं ये जरूरी है। आपके प्रधान सचिव उस समय प्रत्यय अमृत जी साथ थे हम लोगों के हेलीकॉप्टर में, और हम तो 25 एकड़ का बात कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने 25 एकड़ की बात की थी कि 25 एकड़ मिल जाएगा और 22 एकड़ पहले से है तो हम लोग का काम हो जाएगा। फिर यहाँ मीटिंग था, थे प्रिंसिपल साहब और अधीक्षक साहब मौजूद, वहीं पे ये तो दोनों थे आपके रिप्रेजेंटेटिव। जब तय हुआ 50 एकड़, मुख्यमंत्री जी ने बोले 25 नहीं, जब इतना बड़ा ये है तो 50 एकड़ तय कर दीजिए। लेकिन बाद में जब ये लग रहा था कि इतना बड़ा लेगेसी है, इतना बड़ा डीएमसीएच है, 50 एकड़ 70 एकड़ में रह भी जाएगा तो उसका वो अस्तित्व नहीं रहेगा जितना बड़ा इसका इतिहास या जितना बड़ा लेगेसी रहा। और फिर मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, दूसरा लैंड देखना चाहिए, हम लोग दूसरा लैंड दे देंगे बनने के लिए। और जब ये समाधान यात्रा उनका चल रहा था, उसमें मधुबनी के बाद दरभंगा आए और उन्होंने पटना से इच्छा जाहिर की, जो आपके डीएम है अभी, वही वो लैंड आइडेंटिफाई की और उन्होंने इच्छा जाहिर की जो जमीन है वो चलकर देखेंगे। सुबह में ही तय हुआ, मधुबनी में कार्यक्रम के बाद सुबह में तय हुआ, और जब यहाँ से गए उससे स्पॉट पर शोभन के पास रुके, वो 15-20 मिनट रुक के सारा जगह देखा। वही लैंड जो है डीएमसीएच का, वो एम्स को दे दिया गया और बहुत थोड़े एरिया में डीएमसीएच को संकुचित कर दिया। इसके लिए डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज टोटल परिवार मिलकर डीएमसीएच के अस्तित्व को बचाने के लिए अपना सारा प्रयास किया। लोग मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने पहले मीटिंग में मांग थी 25 की, लेकिन उन्होंने 50 एकड़ जमीन का कमिटमेंट किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री के दिमाग में पहले ये था कि डीएमसीएच ही एम्स में अपग्रेड हो जाए, लेकिन जब उनको सारी बातें समझ में आई कि इंडिया के किसी कोने में एम्स और कोई मेडिकल कॉलेज एक ही कैंपस में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में एम्स को डीएमसीएच से अलग होना चाहिए, ये उनके दिमाग में बातें आई। फिर उन्होंने अपने जो समाधान यात्रा में घूम रहे थे तो उनको लोगों ने फिर कहा और डीएमसीएच के लिए उन्होंने शोभन में जाकर के ज़मीन देखा। यहाँ के डीएम ने भी उस ज़मीन के लिए उनको सुझाव दिया और मुख्यमंत्री को वो ज़मीन बहुत पसंद आई और दो बातें पसंद आई। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है।
इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। नेहरू युवा केंद्र द्वारा भारत को जी अध्यक्षता विषय पर केंद्रीय जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे फारूक इमाम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर स्थानीय राजेंद्र भवन में किया उद्घाटन। युवाओं को संबोधित करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि भारत पहली बार G20 फोरम की अध्यक्षता कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ताकतवर नेता चुन चुके हैं और वह वैश्विक भलाई के लिए समावेशी, महत्वाकांक्षी, एक्शन ओरिएंटेड और निर्णायक एजेंडे के आधार पर काम करना चाहते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को अधिक बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। यह समय हमारे आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित होने का है, जो एकता की वकालत करती है और वैश्विक चुनौतियों को हल करने में मदद करती है। निश्चित रूप से यह समय आगे बढ़ने का है। MDM रसोइया एकता संघ इकाई की बैठक जीतनराम मांझी नगर में केवटी प्रखंड अध्यक्ष सुधा देवी के अध्यक्षता में हुई। आगामी 3 अप्रैल को विधानसभा के समक्ष पटना में आयोजित धरना प्रदर्शन में रसोइया हड़ताल की सफलता को लेकर विचार विमर्श की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योति देवी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव विपिन कुमार दास शामिल हुए। इस बैठक में ज्योति देवी, विपिन कुमार दास, पुतुल देवी, उर्मिला देवी, रेखा देवी, जहाना खातून, अंजलि देवी, अर्चना देवी, कंचन देवी मौजूद थी। हम लोग का आज रसोइया संघ के बैठक है। रसोइया संघ इतना दिन से खट रहा है, जितना मतलब अपना स्कूल में इन लोग का अभी तक तनख्वाह नहीं बढ़ाया है। सरकार से यही मांग है, इन जो गरीब इतना खट रहा है इनको तनख्वाह बढ़ना चाहिए। अगर 3 तारीख हम लोग हड़ताल करने के लिए आ रहे हैं पटना में, अगर तनख्वाह नहीं बढ़ेगा तो इसके लिए हम लोग आंदोलन मचाएंगे और सरकार के जितना है हम लोग जितना दिन होगा वहाँ पे हम लोग घेरावा करेंगे। सरकार की लोग जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग वहाँ से नहीं आएंगे। लेकिन ये गरीब को तनख्वाह बढ़ना चाहिए। अभी जो मजदूर है सो अभी जो खट रहा है 8 बजे से लेकर शाम तक उनको 500 रुपया मिल रहा है। इन लोग को 50 रुपया में पेट भरेगा? बाल बच्चा को नहीं ना भरेगा। 8 बजे से लेकर शाम तक ये लोग मजदूरी कर रहा है स्कूल में। जो कर्मचारी है उन लोग को 40,000 50,000 मिल रहा है, ये गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है? इनसे सरकार से हम यही निवेदन करते हैं, हर गरीब को तनख्वाह, जो रसोइया है उनको तनख्वाह बढ़ना चाहिए 21,000 रुपया। 21,000 रुपया नहीं बढ़ेगा तो 3 तारीख को टेलर दिखाएंगे और फिर दूसरा दिन हम सब रखेंगे। इसके लिए हम लोग पूरा बिहार जाम करेंगे। संकट जीतनराम मांझी नगर में चल रही है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत MDM रसोइया के हक और हकूक की बात को लेकर के यह बैठक है। आगामी 3 अप्रैल को बिहार के विभिन्न रसोइया संगठनों के आह्वान पर
बिहार विधानसभा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन और संपूर्ण बिहार में सभी विद्यालयों में रसोइया संघों की हड़ताल होगी। उस हड़ताल की सफलता को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है। केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनहीन बनी हुई है। तमाम कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, सुविधा बढ़ गया, लेकिन एमडीएम रसोइया का जो है आज तक वेतन नहीं बढ़ा है। 10 महीने की मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है। साल भर काम 10 महीने का दाम मिल रहा है और वो भी मात्र 55 रुपया 50 रुपया के हिसाब से रोजाना मिल रहा है, वह भी समय से नहीं मिल रहा है। इसलिए रसोइया के समायोजन करने की मांग को लेकर के रसोइया को 21,000 रुपया जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, 21,000 रुपया पर मंथ देने के सवाल को लेकर के, रसोइया की सेवा स्थायी करने के सवाल को लेकर के आगामी 3 अप्रैल को सभी रसोइया बिहार में हड़ताल पर रहेंगे, पटना कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। जुपिटर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आयुब ITI ATT जुपिटर इंग्लिश स्कूल कंप्यूटर सेंटर शाहबाजपुर के प्रांगण में वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद रजा, मैनेजिंग डायरेक्टर HM तनवीर जाहिद, सदर प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू, नगर निगम उप महापौर नाजिया हसन, मुखिया बजरंग बलीदास, पंचायत की मुखिया पति मोहम्मद शबानी, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों का मन मोह लिया। समारोह में स्कूल, कॉलेज, शिक्षक, ट्रेनिंग सेंटर के अपने वर्ग के प्रथम से पास छात्रों खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शन ने अन्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट कार्य हेतु मेडल प्रदान किया गया। साथ ही नाजिया हसन उप महापौर ने सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार। जो दूसरों की गाड़ी में घुस के आए उनको भी नमस्कार। मेरे भाइयों को भी नमस्कार, उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। मैं रामचंद्र दास इस क्षेत्र का तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फिर से दोबारा कह रही हूँ, मैं एक बच्ची ने यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक अल्फाज कहा है, एजुकेशन। भले आप एक रोटी खाए, आधा रोटी खाए, महंगे कपड़े ना पहने, लेकिन बच्चे को एजुकेशन जरूर दे, क्योंकि ऐसी तालीम हमारे बच्चों को जरूरत है जो अपने समाज के लिए एक मिसाल बन सके। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आज एनुअल डे सेलिब्रेशन का एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि हम लोगों ने जुपिटर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिसके अंतर्गत आपका ITI आयुब ITI आता है, NTT नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, और उसके बाद जुपिटर इंग्लिश स्कूल, इसी के अंतर्गत आपको कंप्यूटर सेंटर भी आता है। तो इसी को सबको मर्ज करके इसी कैंपस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जो कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जा रहा है, शाहबाजपुर, दरभंगा।
Delhi Public School. Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। शिक्षा विभाग, कला संस्कृति, युवा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चल रहे 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय मेगा स्पोर्ट्स उत्सव का पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। इस खेल कार्यक्रम में दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिला से आए हुए 84 बालक एवं बालिकाओं ने खो खो, कबड्डी प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लिए हुए अच्छा खेल का प्रदर्शन करने वाले चुने गए कई प्रतिभागियों को आगामी 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर पटना में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी खेलेंगे। शिक्षा विभाग, कला संस्कृति, युवा विभाग और दरभंगा प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित प्रतियोगिता 17 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं के बीच फुटबॉल, कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिता चल रही है। सभी जिले से कुल 84 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 84 बच्चे इस प्रतियोगिता में आए हैं और इनकी प्रतियोगिताओं में अब परिणाम सब कुछ सामने आने वाला है। अभी दरभंगा ने फुटबॉल के मैच को जीता है, इसकी जानकारी अभी आई है और जैसे ही सभी प्रतियोगिताओं का परिणाम आता है तो फिर सभी खिलाड़ियों को और उनके टीम को पुरस्कृत करने का ये अभियान यहाँ चलेगा। आज 2 दिवसीय इस तरंग प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के समापन का क्षण है। बाजार समिति रोड, शिवधारा चौक, मेट्रो प्लाजा मार्केट निकट डॉक्टर इफ्तिखार अहमद क्लिनिक के सामने एक ही साथ 2 दुकानों का उद्घाटन किया गया। बेबी वर्ल्ड एवं दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शुभारंभ केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी व राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक, महापौर नगर निगम अंजुमारा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन के द्वारा फीता काट कर किया गया। वहीं शॉप के प्रोपराइटर मन्नत ने कहा कि यहाँ छोटे बच्चों से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए सभी रेंज के कपड़े लेटेस्ट मॉडल, आकर्षक डिजाइन के साथ उपलब्ध हैं। पहले तो उनके ऑनर को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि इन्होंने एक छोटी सी जगह में अच्छा जो है शॉप खोला है और कोशिश की है हर चीज के अरेंजमेंट तो देख रही हूँ मैं बहुत अच्छे से है और गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा जो है रेडीमेड शॉप बहुत ही अच्छी है और छोटी सी दुकान है लेकिन बहुत खूबसूरती से इन्होंने सजाया है। मैं दरभंगा की तमाम लोगों से अपील करूंगी कि एक बार यहाँ आए और यहाँ फीडबैक दे और यहाँ से खरीदारी करके अनुभव बताएं। मन्नत भाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम सभी लोग यहाँ आए मुबारकबाद देने के लिए अपने भाई को। दोनों दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक्स और बेबी वर्ल्ड दो दुकानों का आज उद्घाटन हो रहा है और इससे पहले शूज़ का ऊपर आप देख सकते हैं, शूज़ का भी 2 साल पहले उद्घाटन मेरे वालिद मोहतरम ने किया था। समझिए 1 इन पैकेज इन 1 कहिए, 3 दुकानें एक जगह पे है, पूरे फैमिली का एक साथ सामान आपको यहाँ मिल सकता है। और क्वालिटी और स्टैंडर्ड, असल चीज़ होता है क्वालिटी और स्टैंडर्ड और प्राइस, ये 3 चीज़ पे चलती है दुकान। तो ये मन्नत भाई ने ऐसा कहा है कि शानदार यहाँ पे आपको अच्छे रेट में सब सामान मिलेगा। बहुत खुशी की बात है। हम लोग तरक्की के लिए दुआ करते हैं, आगे बढ़े, कामयाब हो।
सब चीज़ों के लिए हमारे पास बच्चे का बहुत सारा क्वालिटी है जो आप यहाँ सस्ते दाम में और अच्छे कपड़ा मिल सकते हैं। ईद के शुभ अवसर पे ऐसा एक लिया है कि यहाँ बच्चे के लिए बहुत ही मतलब बेबी वर्ल्ड का मतलब बच्चे की दुनिया, यहाँ बहुत बच्चे के लिए बहुत बेहतर कपड़े मिल सकते हैं, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी। सारी दुकान में 20% देता है, मैं कस्टमर को 40% का कम करेंगे। अगर मेरे प्राइस से हम 40% लॉस करेंगे कस्टमर को। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारा वीडियो आप तक जाएगा तो आप एक बार आइए, दुकान में परचेज करिए, देखिए कि मेरे पास क्या क्वालिटी है, क्वालिटी के ऊपर आप सामान लीजिए।